नोएडा सेक्टर 49 के पुलिस स्टेशन के खिलाफ में नोएडा में एक मुहिम चल रही है और सेक्टर 76 आदित्य सेलिब्रिटी के एक रेजिडेंट हैं जो कि नेवी से रिटायर्ड हैं और एक करंट एओए के सेक्रेटरी भी हैं और उनका अगर जो कि पूरी मुहिम चला रहे हैं सेक्टर 49 के थाने के अगेंस्ट कि उनके खिलाफ बहुत गलत कार्रवाई की है पुलिस ने। तो पहले तो समझने वाली बात यह है कि आप उनका वीडियो देखें सारा, तो वो खुद ही कहते हैं कि वो सेक्रेटरी हैं और कोविड-19 के पीरियड में उन्होंने कोई काम नहीं किया है और सारा काम स्टेट मैनेजर ने किया है। मतलब कि उनकी जिम्मेदारी क्या है, उन्होंने बता दिया कि हमने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है और उनकी सोसाइटी में जो घटना हुई 10-12 गार्डों ने किसी रेजिडेंट को जाकर के पीटा, उसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। और उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की है तो उसमें सहयोग ना करने की जगह पर वो अपनी अलग-अलग बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उससे अनभिज्ञ हूँ। एक तो एक जिम्मेदार आदमी है और नेवी से रिटायर्ड अफसर हैं और मिलिट्री का और नेवी का और जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका व्यक्ति अगर रिटायर्ड है तो रिटायर्ड होने के बाद समाज के प्रति उसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को बहुत से हमारे पूर्व सैनिक बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं और बहुत सारी सोसाइटियां हमारे पूर्व सैनिक चला रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ चला रहे हैं और उनको हम सलाम भी करते रहते हैं। लेकिन आप ये कहोगे कि आप किसी मैटर में अगर इन्वॉल्व हो और या कहीं से दोषी पाए गए हो या अगर दोषी नहीं भी हो तो वो तो बाद में सामने आएगा कि आपने गलत किया था या नहीं किया था। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है तो उसको अरेस्टिंग भी करेगी, कार्रवाई भी करेगी, लेकिन आपके सपोर्ट में रिटायर्ड अफसरों का जमावड़ा खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे पुलिस महकमे को बदनाम कर देना और बताना कि पुलिस गलत काम कर रही है। तो आपको बता दें कि पिछले 4 महीने में नोएडा पुलिस ने जिस तरह से काम किया है वो काबिले तारीफ है और योगी जी डायरेक्टली उसको मॉनिटर कर रहे थे क्योंकि बगल में दिल्ली था, जहां पर कि दिल्ली इतना बड़ा कोविड से इन्फेक्टेड स्टेट रहा और उसके बगल में नोएडा पुलिस ने जिस तरह से काम किया कि नोएडा में आज भी वो उतने केस नहीं हो पाए और नोएडा पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इसमें नोएडा पुलिस की बहुत बड़ी सहभागिता रही होगी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं मिलिट्री से रिटायर्ड हूं और देश के लिए सेवा किया हूं और बाद में मैं गलत काम करूंगा तो मैं कानून से ऊपर हो जाता हूं, तो ऐसा नहीं होता है। और हम हर उस सेना के अफसर को नमन करते हैं जो राष्ट्र के लिए अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस देते हैं और राष्ट्र के लिए अपनी ईमानदारी से अपने जीवन को खपा देते हैं। लेकिन वहीं देवेंद्र सिंह जो कि जिनको कि एनआईए ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, उनके लिए हम नमन नहीं करते हैं और वो कानून से ऊपर नहीं है और वो जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो देवेंद्र सिंह हो, चाहे वो राहुल बोस हो, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा माफिया हो। तो आज योगी की सरकार में योगी की पुलिस को वो पूरी छूट है कि वो समाज में जो भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करे और पेड न्यूज चैनल चला करके और पेड मीडिया के थ्रू केवल पुलिस को और अफसरों को बदनाम करने से बात नहीं बनेगी। अगर और पुलिस के लोग भी नौकरी कर रहे होते हैं, उनका भी एक परिवार होता है, उनकी भी एक सीमाएं होती हैं और आपकी कैपेसिटी, आप तो उनका लाखों 10 टाइम्स उनसे ज्यादा सैलरी पाते हो और अपने घर में बैठे होते हो कोविड में और वो सड़क पर चक्कर लगा रहे होते हैं और चौराहे चौराहे आपको देख रहे होते हैं कि आप ही गलत मत करो, आप ही उल्लंघन मत करो और आप ही को कानून सिखाते रहते हैं। आप उनसे ज्यादा कानून जानते हो और आप उनसे ज्यादा कानून जानने में सक्षम हो, उसके बावजूद भी वो पुलिस वाला डंडा लेकर के आपको समझाता है, सिखाता है कि आप कानून का उल्लंघन ना करो। अगर वर्दी का डर ना हो तो ये पढ़े लिखे लोग जैसे कि राहुल बोस जी जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं और जिस तरह से बता रहे हैं और जिस तरह से अपनी अनभिज्ञता बता रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है उनकी सोसाइटी में क्या हुआ कि 10-15 गार्ड मिलकर के एक रेजिडेंट को पीट देते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है और उनकी जिम्मेदारी से अभाव होता है उनका। तो
इस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कार्रवाई अगर हम लोगों पर होगी ना तो पुलिस तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे, हम वहीं निपटा देंगे। और पुलिस केस और एफआईआर तो हम बाद में करेंगे। हम इस तरह से सहन नहीं कर पाएंगे कि एओए का कोई जिम्मेदार आदमी गार्डों को भेज करके किसी को पिटवा दे। अगर मैंने गलत किया है तो मेरे खिलाफ एफआईआर करिए, कानून करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन आप इस तरह से बदतमीजी किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इतने सच्चे और इतने पारखी हैं और इतने ईमानदार अफसर हैं तो कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट खुला हुआ है, कहां मना किया जा रहा है। कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कि आप एक प्रेशर टैक्टिस के तहत किसी को आप बदनाम करने की कोशिश करेंगे और छोटे छोटे न्यूज चैनल और मीडिया चैनलों के थ्रू अपने लिंक का इस्तेमाल करके और रसूख का इस्तेमाल करके आप लोग किसी को, पुलिस स्टेशन को खत्म कर देंगे। 3 से 4 लाख लोग उस एरिया में होते हैं सेक्टर 49 थाने में, और जबकि सेक्टर 49 थाने में सबसे ज्यादा छोटी छोटी बस्तियां हैं जिसको कि पुलिस वालों ने संभाला है। हम आते जाते देखते थे कि हर गली चौराहे नुक्कड़ पर वो खड़े होते थे और आने जाने वालों को टोकते रहते थे कि इस तरह से संभलना है और इस तरह से जानना है। तो अगर आप अफसर हैं तो उस अफसर की जिम्मेदारी को समझिए और उस जिम्मेदारी की तरह से सामने वाला भी अफसर है उसको भी सहयोग करिए। और सहयोग टैक्टिस ही आपको समाज में और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है। समाज में आपका व्यवहार ही जाना जाता है। जब आप एक तरफ सेना में सेक्रीफाइस देते हो और दूसरी तरफ आकर के समाज में समाज के प्रति काम करते हो तो आपका जो अवार्ड होता है ना वो 10 गुना बड़ा हो जाता है और हम उसको सलाम भी करते हैं। तो सहयोग की प्रैक्टिस करिए और सहयोग की प्रैक्टिस लगाइए। अगर पुलिस वाले गलत होंगे तो कोर्ट उनको सजा जरूर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नोएडा पुलिस को नमस्कार।